नमस्कार जी, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। देखिए, आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम कोई डॉक्टर नहीं हैं और ना हम कोई दवाई किसी को बताते हैं। हम तो एक शुद्ध जीवन शैली है, अगर उसे कोई अपनाएगा तो उससे बहुत लोग स्वस्थता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत की सबसे डायनामिक बीमारी कैंसर। कैंसर आज इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हम देखें 80 के दशक में भारत में 80 से 90 के दशक में 2 से ढाई लाख मामले होते थे कैंसर के। लेकिन आज अगर हम 2024-2025 के आंकड़े देखें, तो 15 से 16 लाख कैंसर के पेशेंट हैं इंडिया में। और इसमें जो 80-90 के दशक में 2 लाख लोग लगभग कैंसर से मरते थे 1 साल में। और आज यही संख्या 8 से 9 लाख के बीच पहुँच चुकी है हर साल मरने वालों की। तो इतनी भयावह स्थिति है कैंसर की। हमारे कैंसर आजकल किसानों को भी हो रहा, मज़दूरों को भी हो रहा है, शहर में रहने वाले इंसानों को भी हो रहा है, कर्मचारियों को भी हो रहा है, मतलब सभी को हो रहा है। पहले होता था ना कि जो खेती करने वाले लोग होते थे या मेहनतकश इंसान होते थे, उनको ये बीमारी कम आती थी, लेकिन आज ये सभी को आ रही है। गाँव-गाँव में हर तीसरे चौथे घर में कैंसर के मरीज़ मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जैसे फ़ोन आते रहते हैं। और अपने वेस्ट यूपी में तो मैं आपको बता दूँ, हमारा जो हिंडन नदी का जो एरिया है, उसके आस-पास के जितने भी गाँव हैं, हर गाँव में 20-20, 30-30 कैंसर के पेशेंट हैं। कुछ लोगों का पता चल जाता है, कुछ बताते नहीं हैं और कुछ को पता नहीं चलता और मौत उनको घेर लेती है। तो इतनी भयावह स्थिति आज कैंसर की हमारे देश में है। अपनी यूपी में कुछ ज़्यादा ही मामले इसके बढ़ते जा रहे हैं। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। देखो, कैंसर को हम एक तरह से ये मानो जैसे हमारा शरीर है, एक घर है और कैंसर को हम चोर मान लेते हैं कि एक चोर है। तो चोर घर में कैसे घुसेगा? आज हम इस पे चर्चा करेंगे। देखो, अगर हमारा घर कमज़ोर हो चुका, पुराना हो चुका, जर्जर हो चुका, तो उसमें चोर बड़ी आसानी से कहीं को भी घुस सकता है। जैसे हमारा शरीर है, भाई जो बुजुर्ग लोग हो गए, जो कमज़ोर हो गए और जिनका खान-पान अब उस तरह का नहीं रहा, शरीर में कमज़ोरी आ गई, इम्यूनिटी घट गई, तो कैंसर रूपी चोर उनके शरीर में बहुत जल्दी एंटर आजकल कर रहा है। या ये माने कि जिन घरों के खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं, उसमें भी चोर जल्दी से घुस जाते हैं। उसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जो लोग तम्बाकू, बीड़ी, तम्बाकू और ये शराब और ये जंक फूड इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के शरीर में भी ये कैंसर बहुत जल्दी प्रवेश कर जाता है। अपनी इंडिया की बात करें तो हम पुरुषों में गले का कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा इसकी तादाद में लोग इससे परेशान हैं। मुँह का कैंसर 50 प्लस में बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहले आता था 50 प्लस उम्र वालों को, लेकिन आजकल तो 20 और 30 की उम्र में भी मुँह के और ब्रेस्ट के कैंसर हमें देखने को मिल रहे हैं अपने आस-पास के घरों में। पहले कैंसर किसी-किसी को होता था, लेकिन आज आस-पास के घरों में हमें कैंसर के पेशेंट दिखते हैं। तो स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। इसी तरह अगर हम देखें कि जैसे हमने अपना खाना-पीना बदल लिया, मैदे का इस्तेमाल हम ज़्यादा करने लगे, शक्कर, मीठे का इस्तेमाल शरीर में ज़्यादा करने लगे, गंदे तेल जो आजकल रिफाइंड तेल आ रहे हैं, पता नहीं कितने तरह के, उसमें मिलावट आने लगी। उनका अगर इस्तेमाल हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ भी उन घरों में भी और उन उन एरियाज़ में भी जहाँ प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाए जा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खाए जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमें इससे बचना है, तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा-थोड़ा दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि शरीर की हम जो कार्य क्षमता है, जो हमारा काम करने का तरीका था, वो भी हमारा घटता जा रहा है। पहले हम काम बहुत करते थे, तो शरीर से पसीना और टॉक्सिन निकल जाया करते थे, गंदगी हट जाया करती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि शरीर को हमने वर्किंग में बहुत कम ला रहे हैं। अधिकतर समय बैठने में, या लोगों की जॉब ऐसी होगी बैठने की, स्क्रीन पे बैठकर लोग काम ज़्यादा करते हैं या फ़ोन के सामने बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए वो शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं कर पाते, जिससे उनके शरीर में टॉक्सिन्स
बढ़ रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है या अन्य बीमारियां बढ़ रही है और उसके साथ-साथ कैंसर भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे कुछ इस तरह के हैं, इम्यून सिस्टम जिसका कमज़ोर हो गया, है ना? जैसे घर है उसकी चारदीवारी या उसका शरीर जब कमज़ोर हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमज़ोर होगा, तो इम्यून सिस्टम को हम ऐसे मानेंगे जैसे एक कॉलोनी का पहरेदार कोई है, तो वो इम्यून सिस्टम है। अगर वो कमज़ोर हो गया, तो फिर घर में चोर कहीं न कहीं से घुस जाएगा। तो इतनी सारी मैंने आपको जो बताई है, इतने सुझाव मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि आप अपने शरीर रूपी घर का अच्छे से ध्यान रखें और नहीं तो इसमें कोई ना कोई बड़ी बीमारी घुस सकती है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे क्षेत्र से ही हैं, गाँव जीवना से हरेंद्र जी हैं। इनके बारे में मैं बता दूँ, इनको 2022 लास्ट में इनको कैंसर हो गया था, गले का कैंसर। और ये मुझसे इनकी मुलाकात 2024 में हुई थी। कैंसर से इनके गले में काफ़ी इस तरह मोटा हो गया था गला फूल के और 8-10 लाख रुपए भी ये लगा चुके थे। लेकिन जब इन्होंने मुझसे मिले और इस सिस्टम के बारे में इन्होंने जाना, नई भोजन प्रणाली के बारे में और इन्होंने घर पे शुरू किया, तो इनको काफ़ी लाभ मिला। आज ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो अपनी ये कैंसर की जो इनकी जर्नी रही, उसके बारे में ये हरेंद्र जी खुद बताएँगे। तो हरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपको कैसे-कैसे दिक्कत पहले हुई? तो मैं गुरु जी को अपना नमस्कार करूँगा जी, जी, जी। और उसके साथ-साथ मैं आपसे बताऊँ 2022 के लास्ट मुझे जो गले का कैंसर हुआ, जी। उसमें मैं कितना परेशान हुआ, वो तो मैं खुद ही जान सकता हूँ। हुँ। मैं ही नहीं बल्कि मेरा परिवार भी। हाँ जी, पूरे परिवार में तूफ़ान आ जा। हाँ जी, हुँ। तो बाकी उसके बाद मैं जैसे भी इधर-उधर घूमा, एम्स में वगैरह जो है सब कुछ हुआ उसमें, गया अच्छा। हूँ। अच्छा, अच्छा। देखा, कराया है मगर बायोप्सी नहीं कराई। वहाँ जो एम्स में हमारा जो डॉक्टर थे, हुँ। उन्होंने हमें कहा कि भई इसकी जाँच करनी है। अच्छा, अच्छा। जाँच करने के बाद उन्होंने बेड पे लिटा दिया कुछ करने का हमको जब देखा हमने वहाँ कैंची उस तरह वगैरह ये धरे थे। अच्छा, अच्छा। उन्हें देखने के साथ-साथ डर गए। हमने कहा भैया इनको मत तो आप डर गए उनसे। बिल्कुल ये छोड़ दीजिए, कैंसर से नहीं डरे हम, उनसे डर गए भैया उनसे ये डर गए, उनके हाँ, औज़ार से। हाँ जी, अच्छा, अच्छा। ये नहीं कराऊँगा मैं। कहना क्यों, क्यों? क्या बात हुई? मैं कहा नहीं जी ये नहीं कराऊँगा मैं, कोई बात नहीं। मैं वहाँ से उठ के चला आया। अच्छा। गुरुजी मैं आपसे बताऊँ मैं वहाँ से चला आया था, आपने बायोप्सी नहीं कराई? बिल्कुल नहीं कराई जी वापसी। वाह, वाह! हुँ, हुँ। और उसके बाद मैं घर पे चला, हुँ। फिर हमें पता लगा कि देहरादून अच्छा, आयुर्वेदिक में डॉक्टर हैं अच्छा। और हमारे जो भतीजे थे, हुँ, उन्होंने बताया चाचा जी वहाँ देहरादून में हैं, हुँ, चलो वहाँ चलते। हम वहाँ पहुँच गए, हुँ। उन्होंने हमसे एक ठेकापंथी, अच्छा। उन्होंने कहा जी 8 लाख रुपए होंगे। अच्छा, 8 लाख रुपए आप उन्हें दोगे तो वो आपका इलाज हाँ आप जी, मतलब आपको ठीक कर देंगे या हाँ, इलाज शुरू नहीं, नहीं, करेंगे? गारंटी कह दिया उन्होंने मेरे से कि गारंटी देंगे जी, 8 अच्छा, लाख में गारंटी है। अच्छा। तो उन्होंने अपना जो इलाज शुरू किया, पहले उन्होंने 4 लाख रुपए जमा करा दिए हमारे से, हुँ, उसके बाद इलाज ऐसे शुरू कर दिया, तो जाँच-वाँच कराई उन्होंने, इलाज शुरू करा। हुँ, उसके बाद चलता रहा इलाज, हुँ। हमें 19-20 का भी कोई फ़र्क नहीं इलाज पड़ा। किस तरह का करा मतलब शुरू हुआ? आयुर्वेदिक से ही उन्होंने पहले शुरू आयुर्वेदिक? हाँ जी, अच्छा, अच्छा। अपने अस्पताल में भर्ती रखा कम 10 दिन के लिए, अच्छा। 10-15 दिन भर्ती रखा। हुँ। वहीं उन्होंने जो आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट चलाते रहे, ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं था, बस वही चूर्ण-पूर्ण से थे कुछ। अच्छा, जो भी मतलब उनका ट्रीटमेंट था उन्होंने शुरू जी, कर जी। दिया। 4 सुखम लाख रुपए आपसे पहले ले लिए। 4 लाख पहले, अच्छा। सुखम हॉस्पिटल का नाम था। तो कितने दिन तक ये इस ट्रीटमेंट चला? ट्रीटमेंट तो लगभग चला जी 7-8 महीने। अच्छा, तो 7-8 महीने में जैसे लगभग 8 लाख 10-15 रुपए दिन आप दे वहाँ चुके रहे, थे। फिर उसके बाद हर महीने दवा लेने जाना। अच्छा, दवा 4 से 5,000 रुपए की दवा आती थी 20 दिन की। काफ़ी कॉस्टली दवाई थी। हाँ जी, हुँ, हुँ। उसमें कुछ गरारे करने के कुछ मतलब मेरी आवाज़ तक नहीं खुल पाई थी। आवाज़ भी आपकी आनी बंद हो गई थी? आवाज़ तो मेरी बिल्कुल बंद थी जी। ये गर्दन इतनी मोटी हो गई थी और आवाज़ आनी बंद हो गई थी बिल्कुल। अच्छा, मैं ऐसे बोल रहा ऐसे करता था मैं मतलब सब। थोड़ी बहुत आवाज़ निकलती थी। हाँ, तो अब वहाँ से करने के बाद में जब 8-7 महीने हमने बस वहाँ इलाज करा, हमें कोई 19-20 का फ़र्क नहीं लगा। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद हमें पता लगा कि भई हरिद्वार में भी एक आयुर्वेदिक का इलाज है, हुँ, वहाँ देख लीजिए। हम हरिद्वार में वहाँ से इलाज करा,
वहां से भी हमने कम 5-7 महीने चलाया। हुँ। उसके बाद गुरुजी आपसे हमारी मुलाकात हो गई। हुँ, आपने हमें थोड़ा-सा जो थोड़ा-सा समझा कि ऐसे-ऐसे करना है, हुँ। हम उसी उत्पत्ति पे चले गए। जैसे हम चले, हमें 1 महीने के अंदर कुछ हमें सुकून महसूस दिया। यानी कि वहाँ इलाज मेरे मेरे आज भी याद है, आप विद्यालय में आए थे मेरे जी, पास जी, जी, और आपने इस सिस्टम के बारे में पूछा था। जी, जी, तो जी, मैंने आपको पूरा इस सिस्टम के बारे में बताया था और आपने फिर बड़ी अच्छे से समझ के और आपने मुझे फ़ोन भी बहुत कम करे। जी, 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 जी। मुझे पता है ना, हाँ नहीं तो जी। पेशेंट मेरा खून पी जा। नहीं जी, मैं तो अब जब क्या करना है, अब क्या करना है? हाँ जी। तो आपने बहुत कम फ़ोन किए और आप इस पे लगातार चलते रहे। जी, तो बिल्कुल। कितने जो कि मंजिल आपने हमें बताई उस पे हम चले तो हमें 10 मतलब लगभग 20-22 दिन के बाद में हमें जैसे हमारे गले में जो हल्का दर्द भी था वो भी खत्म हुआ। हुँ, तो वैसे ही चलता रहा। हुँ। 1 महीने बाद में हमें और थोड़ा आराम दिखाई दिया। फिर 2 महीने हो गए, 2 महीने बाद में देख कहने का मतलब ये है कि तो 2 महीने के अंदर-अंदर हमें बहुत सुकून मिला। बहुत सुकून मिला। हमने देखा तो हमें ये जीवन सूजन हमें मिल वगैरह गया। कम हो गई ये होंगी? सब 1 महीने बाद में हमें कम हो गया। अच्छा। आवाज़ हमारी 1 महीने बाद में आवाज़ 1 डेढ़ महीने के अंदर में हमारी आवाज़ भी आ गई थी बिल्कुल साफ। आपने देखी होगी जब हमारी आवाज़ हाँ, थी, हाँ, हाँ। तो हम आप मतलब मेरी बात आप समझ नहीं पाए थे। हाँ, लेकिन आप मतलब मेरी खुद इनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी जब ये मेरे से पहली बार मिले थे। जी, एक तरह से जैसे बोलते हैं ना तो हवा निकल जाती है, बस। तो वो शब्द नहीं समझ में आ रहे थे। जी, 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 जी। लेकिन इनका कहना है कि 1 डेढ़ महीने बाद ये अच्छे से बोलने लगे थे। तो हरिंदर जी जैसे हमारे घर में इतनी खुशियाँ आई एकदम जैसे ही डेढ़ महीने बाद में वाक़ई हमारे बच्चे हमारे पोता-पोती देखो अब तो बोलने लगे। हुँ, तो डेढ़ 2 महीने बाद हम फिट हो गए बिल्कुल हम। और अगर देखी जाए तो आज के समय में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अभी भी, हुँ, अभी परसों की बात है लगभग 4 तारीख में अच्छा। कैंप था हमारा मंसूरपुर में। काहे का कैंप? ये इसका कैंप था खून देने का जी, अच्छा ब्लड डोनेट ब्लड का। ब्लड डोनर का। हुँ, हुँ। मैंने 1 बोतल ब्लड डोनर दिया। उन्होंने अच्छा, जाँच-वाँच करके बिल्कुल कंप्लीट मेरा देखा। तो सारी जाँच फिट आई बिल्कुल? बिल्कुल फिट आई है। और हमारे जो वहाँ सीनियर थे, जो वीपी साहब थे फैक्ट्री में, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ शुगर मिल में, जी, छोटी-सी नौकरी करता हूँ। जी, जी। वे कहने लगे देखो पहलवान आ रहे हैं हुँ, और ये खून देंगे भई आज देखो। इनमें अच्छा, है तो है नहीं, देंगे कहाँ से? अच्छा, तो मैंने कहा जी मैं क्या दूँगा? डॉक्टर साहब बताएँगे। अच्छा। डॉक्टर साहब ने देखा तो 15 पाउंड 8 मेरा। हीमोग्लोबिन, हाँ जी। भाई वाह! देखो कितना अच्छा हीमोग्लोबिन था इनका। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, इतना खून मेरे अंदर तो था। हरिंदर जी ये बताओ आपने हमारे सिस्टम से जुड़ के क्या-क्या किया शुरुआत में? एनिमा कितनी बार किया? एनिमा मैं 3 बार सुबह, 3 बार शाम को करता था। ये दिन में मेरा ड्यूटी का काम था तो मैं ड्यूटी नहीं, दिन में रात में जो दोपहर में नहीं कर पाता था। हाँ, तो मतलब आंतों की सफाई आपने स्टार्ट कर दी, हाँ जी। तो काफ़ी मल निकलता था। और जी शुरू में तो सही बातें आप बताएँ, हम टॉयलेट में बैठने की हिम्मत नहीं बनती थी जब शुरू-शुरू हमने किया। हुँ। इतनी बड़ी बदबू निकलती थी, मैंने तो अपने जीवन में ऐसा बदबू देखी नहीं, किसी चीज़ में। हमारे शरीर में जो भी बीमारी होती है और आपको तो क्रोनिक डिजीज़ थी, जी, तो जिसको जितनी ज़्यादा गंदगी उतना बड़ा रोग। जी, जी, तो बड़ी आँत में ही हमारे सारे रोगों का कारण है। जी, अगर हम बड़ी आँत की सफाई स्टार्ट कर दें, तो बहुत जल्दी रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है। जी। तो बहुत ज़्यादा गंदगी जमा होती है कैंसर रोगी को। तो इसके साथ-साथ फिर आपने उपवास कितना किया? उपवास शुरू में मैंने मतलब जैसे एक दिन 2 बजे तक, 3 बजे तक, फिर उसके बाद में 1 पूरा दिन, हुँ, फिर उसके बाद 2 दिन, हुँ। 3 दिन, यानी कि मैं आज भी 1 सप्ताह उपवास रख सकता हूँ। इतनी क्षमता मेरी है। निर्जला उपवास 1 सप्ताह आप 1 रख सप्ताह सकते हैं? निर्जला बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने वाह वाह! किया, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैंने किया जी। मतलब आप धीरे-धीरे बढ़े होंगे ना हाँ आगे? जी, धीरे-धीरे। भाई 6 से 8 घंटे तो हम रोज़ बताते ही हैं। जी, उसके साथ-साथ आपने 1 दिन का भी किया, 3 दिन का भी किया, हाँ जी। 1 हफ्ते का भी किया? पूरा 1 हफ्ते का किया, जैसे नवरात्रि चल रहे थे, हाँ, मैंने कुछ नहीं। भाई वाह! देखो इसमें होता क्या है जब हम उपवास पे होते हैं, तो शरीर नई सेल्स जनरेट करता है और जो पुरानी डेड सेल्स हैं, जिनके द्वारा हमारे किसी भी अंग में कैंसर बनता है या गाँठें बनती हैं, तो जैसे इन्होंने इतनी लंबी फास्टिंग की, 1 हफ्ते की इन्होंने फास्टिंग की, तो उससे शरीर ही उन गाँठों को खा गया। वो जो कैंसर सेल्स थी, बॉडी ने वो अपने आप खत्म कर दी और ये बहुत जल्दी से रिकवर होना शुरू हो गए थे। इसके साथ-साथ फिर आपने सुबह क्या लेते थे आप? देखो, मैं आज भी वही है और पहले भी जब से शुरू से भी मेरा यही था। हुँ, 2 बजे से पहले मैं कुछ नहीं लेता। 2 बजे तक फास्टिंग होती है आपकी? हाँ, हाँ, ये कहता हूँ सुबह ही तो मैं लेता हूँ, सुबह 5 बजे हुँ, नीम बासी लेता हूँ पत्ते। अच्छा। पत्ते नीम के 10 से 15 पत्ते, हुँ,
और तुम्हारे इसके करी पत्ता, हुँ, तुलसा पत्ता, हुँ। इसके पुदीने के पत्ते, हाँ, मतलब ये मतलब जो ये घर पे पत्ते, होते हैं। हाँ, ये पत्ते मैं खाता हूँ सुबह नीनोबासी पहले। हुँ, मेरा पहला सबसे पहले सुबह की पहला पत्ते। आहार ये होता है हाँ जी। और उसके उसके बाद बाद फिर आप 2 2 बजे तक बजे मैं कुछ नहीं लेता, 2 बजे तक। 2 बजे मैं लेता हूँ शुरू का जूस, डिटॉक्स जूस। डिटॉक्स जूस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 1 से 2 गिलास पीता हूँ। तो बड़े आप मतलब हमेशा ही आपने जब से सिस्टम से जुड़े जी। 12 बजे के बाद ही पहला आहार लिया, हाँ जी, 2 बजे के बाद जी। 2 बजे के बाद 2 और बजे से लास्ट पहले। आहार कब लेते थे आप? लास्ट आ लेता था मैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे। मतलब 6 घंटे के बीच में ही आप 2-3 बार ले लेते थे हाँ जूस और जी, फल हाँ जी। और उसके बाद फिर पूरा फिर दिन कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो आपका सही जल्दी ठीक होने का कारण यही है कि आपने एक तो अपनी आंतों की सफाई बहुत अच्छे से की, मन लगा की जी, और दूसरा जो है आपने उपवास बहुत अच्छे से किया। और मेरा ये मानना है कि जो हमारे इस सिस्टम से जुड़ के मन से जुड़ के जो कार्य करता है ना, उसको बहुत जल्दी सफलता मिलती है। लोग होता क्या है, लोग बाग कन्फ्यूज़ रहते हैं जी, जी। कि हमारे सिस्टम से जुड़ गए, फिर किसी ने कुछ और बता दिया, फिर उसको भी ऐड कर दिया उसमें ही। जी, जी, जी। किसी ने कोई दवाई बता दी, वह शुरू कर दी। तो कहीं न कहीं दिमाग में कन्फ्यूज़न है लोगों एक के। गुरुजी मैं आपसे एक बात बताऊँ, ये भी है जो हम कैंसर को कहते हैं कि बहुत एकदम जैसे समझते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं ना असल में, हमें वो घबरा देते हैं, मिलने-जुलने वाले हमें घबरा देते हैं। अच्छा, हर क्योंकि आदमी डॉक्टर बन के आता है। डॉक्टर बन के आते हैं और कहते हैं कि भाई अरे क्या कैंसर हो गया? हुँ, अरे! हुँ, मैं कहता हूँ एलोपैथिक में तो बहुत बड़ी बीमारी है। हुँ, मेरा खुद का मानना अच्छा, है। एलोपैथिक में तो ये बहुत बड़ी बीमारी है हुँ। और हमारे डाइट सिस्टम में कुछ बीमारी नहीं है। बीमारी ही नहीं मानते हम इसे। इसे कुछ मान मैं मान देखिए, रहा हूँ। हमारे सिस्टम में कोई भी बीमारी नहीं है। हाँ जी, सिर्फ़ आपके शरीर में कचरा जम गया। जी, उस कचरे को आप जैसे ही हटाओगे, जी। बीमारी हट जाएगी, जी, बहुत आसानी से। मैं खुद डॉक्टर के पास गया गाजियाबाद जी। अच्छा, डॉक्टर ने जो जाँच उन्होंने करी थी और पर्चे पे लिख के दे दी थी, हुँ। तो कम से कम भी 10 मिनट डॉक्टर चुप रह गया एकदम, अच्छा ठीक होने के बाद गए थे ठीक क्या? होने के बाद जी। अच्छा, हमारे बच्चे मतलब मैडम हमारी नहीं मानी, कहना नहीं हम तो जाँच कराएँगे। मैंने कहा जब जाँच तो हो रही, जब मैं ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, जाँच कराएँगे, वही कराएँगे जिन्होंने हमसे बताया था कि कैंसर है, वहीं जाएँगे। हुँ, हमें वहाँ ले गए जी, उनकी 2000 रुपए फीस है। हुँ, तो डॉक्टर ने जब बताया था कि कैंसर है जी, बिल्कुल क्लियर। हुँ। और उन्होंने ये कहा है बैठते कहने ऐसे हो गए जने नहीं यहाँ पे है ही नहीं। मतलब डॉक्टर अचंभित होगा कि ये जी, हो क्या जो गया? वो पर्चा हमने रखा, हुँ, जो उनसे पर्चे पर उन्होंने लिख रखा था वही पर्चा रखा हमने, तो वहाँ जाके लीजिए जी। पहले वाला। हाँ जी, अच्छा, उस पर्चे को देख के जो डॉक्टर ने लिख रखा था, फिर हमारी जाँच करी उन्होंने, हुँ, तो फिर चुप रह गए एकदम। यार मैंने तो लिख रखा था, इन्होंने कहा कहाँ? करा इन्होंने कुछ नहीं है। हुँ, पूछा हमसे कोई बायोप्सी नहीं कराई, कोई मैं ऑपरेशन नहीं करा रखा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये करा करा कैसे? अच्छा, जबकि वो डॉक्टर मानता है आयुर्वेदिक को, कुछ नहीं है आयुर्वेदिक। अच्छा। और वो आज आज वास्ती बजा के मानता है कि हाँ, कुछ है। तो डॉक आपकी जो तो डॉक्टर से बात हुई आपकी इस हाँ बारे जी, में? वे हुँ, कहते हैं कि आपका जो फ्लो करा आपने, ये तो वास्तविक बात है। हुँ, और जो एनिमा तो हुँ। वे डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं भी कल से करना शुरू करूँगा। बहुत सारे डॉक्टर देखो ये बात मैं वैसे कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको ये बता दूँ कि बहुत सारे डॉक्टर हमारे सिस्टम से गुपचुप रूप से जुड़े हुए हैं। जुड़ गए जी हाँ, क्योंकि वे कहते हैं कि अगर हम मरीज़ को बताएँगे तो फिर हमारा घर कैसे कैसे चलेगा? चलेगा? तो बहुत डॉक्टर हैं मेरे नहीं पास फ़ोन उन्होंने आते हैं। मेरे डॉक्टर ने खुद कहा जी, हुँ। जो आपने फॉलो करा मैं भी कल से शुरू करूँगा क्योंकि मैं शुगर का मरीज़ हूँ। अच्छा आपने डॉक्टर को ही समझा दिया सिस्टम? हाँ जी, मैं बहुत शुगर बढ़िया। का मरीज़ हूँ हाँ, और उन्होंने कहा जी मैं कल से शुरू करूँगा। चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, तुमने तो डॉक्टर को ही ठीक करना शुरू कर क्या करें जी? दिया। गुरुजी आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो क्या करें? देखो मुझे भी कहीं से मिला, मुझे भी मेरे गुरुओं से मिला। जी, मेरे से आप मिले, ऐसे ही आपसे बहुत लोग जुड़कर मिलते हैं जी मुझे हाँ, पता मैं है, कर रहा हूँ। आप भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। देखो इसमें तप करके आपने अपना शरीर ठीक कर लिया। सेवा, जी, इसका अगला पड़ाव आता है सेवा, जो कि आप कर रहे हो, जी, लोगों को जी। आप भी बता रहे हो। जी, बिल्कुल बता रहा हूँ ये है तप, सेवा, सुमिरन। और जाकर के बता रहा हूँ गुरुजी मैं, यानी हाँ, जिसने बता दिया मैं उनके यहाँ बिल्कुल जाता हूँ क्योंकि एकदम। हरिंदर जी आजकल क्या हो रहा है हमारे समाज में जो जो नॉर्मल आम इंसान है, उसके घर में अगर एक भी कोई बीमार हो गया, तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, नॉर्मल जी, इंसान की। जी, जी। हर आर्थिक स्थिति तो पैसे वाले की भी खराब हो जाए जब किसी के घर में ऐसी बीमारी आ जाए। लेकिन जो आम इंसान है भाई वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अगर वो उसको कितना खर्च हुआ आपका अच्छा ये बताइए ठीक होने में? मतलब उसमें तो 10 लाख से ऊपर हो गए थे। हाँ।
इसमें तो मेरा कोई खर्च नहीं है वैसे, मैं तो मानता नहीं 100 हूँ। रुपए का वो तो लिया होगा एनिमा पोर्ट। हाँ जी, वो 120 रुपए करीब आता है शायद। 120 रुपए में कैंसर ठीक हो गया ना। हाँ जी, तो हम तो ये चाह के हम तो हर गरीब के घर में वो 120 रुपए का बस एनिमा केवल पोर्ट पहुंचा दे, केवल अब ये जायका लोग ठीक हो जाए। केवल जायका बदला सब और कुछ नहीं। जायका नहीं, जो उससे ज्यादा खर्च तो आप पके भोजन में कर लेते हो घर पे। हाँ जी, जितने के आपने फल और जूस पिए, हाँ जी। उतने का ही खर्च आप पके भोजन में कर लेते हो, उससे ज्यादा का। मैं तो सही बात तो ये है कि ये जो फल ज़्यादा मैं फल भी नहीं खाता जी यूनिवर्सिटी में। हुँ। ज़्यादातर मैं खाता हूँ कच्चा भोजन, जैसे घिया हो गया, मैं कच्चा खाता हूँ जी, लौकी कच्ची खा जाओ, कच्ची खाता हूँ मैं, बिना जूस के। बिना जूस के जी। अच्छा, शाम को बाजीवन मैं खीरा ना खा के लौकी काट ली, अच्छा। लौकी खा गया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी वो लोग खाने में। जैसे पेठा होता है जिसे सीताफल कहते हैं, हाँ। मैं वो कच्चा खा लेता हूँ। अच्छा, अच्छा। नहीं, हमारा मुँह भी तो जूस ही बनाता है। हाँ जी, भाई हम चबा के उसे अच्छे से, जी, और जब हम उसको अंदर लेंगे तो वो भी तो हमारा मुँह जूस ही बनाता है। भाई वैसे तो मिक्सी में उसको घोट कर जूस पिएँगे, हाँ जी, और ये जो हमारा मुँह है, ये भी तो एक मिक्सर है। हाँ जी, बिल्कुल। सारी चीज़ों को काट के और वो कर लेता है। देखो, एक शब्द आपसे बताऊँ गुरुजी मैं, करेला कड़वा कहते हैं, हुँ। हाँ जी? मैं गुरुजी आपके आशीर्वाद से करेला कच्चा खा जाता हूँ। अच्छा। ऐसे ही तुक को काट के। हाँ जी, काटा और थोड़े पीस बनाए हुँ। और फिर अपना आराम-आराम से बनाए। और ये भी नहीं कुछ उसमें मतलब डालना-वालना कुछ नहीं, नहीं, हाँ। कुछ नहीं। नहीं, अपने सिस्टम में तो है ही नहीं, साल्ट वगैरह का हाँ कुछ जी, है ही कोई नहीं। कुछ डालना नहीं, सिर्फ वही पीस बनाए तो और खा गए उसको। बड़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। देखो आपने इतनी बड़ी बीमारी पे सिर्फ़ अपने मनोबल से, उसमें मेरा तो सिर्फ़ इतना नहीं गुरुजी योगदान है, सुनो मेरी बात, मैंने आपको सिर्फ़ ये बताया था, जी, लेकिन मेहनत आपने करी। आपका जो इम्यूनी सिस्टम इतना मजबूत हुआ इतनी मेहनत करने से, और आपके परिवार ने आपका साथ दिया। हाँ जी, परिवार लोग ने में नहीं साथ तो दिया। परिवार वाले ये कहने लगे क्या कर रहा, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, नहीं मेरे है ना? परिवार ने बहुत साथ तो दिया। इसका श्रेय आपके परिवार को भी जाएगा और सबसे जी, बड़ा श्रेय तो आपको जाएगा। जी, जी। अब ये मुझे बताओ, जैसे आपके गाँव में भी बहुत लोग हैं कैंसर वाले, क्षेत्र में भी आपसे मिलते भी रहते हाँ होंगे, जी, हाँ जी। तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मतलब मैं तो यही कहूँगा कि अपना अगर जीवन बचाने के लिए गुरुजी मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने अपना जीवन बचाया, मैं कहता हूँ अपने भाइयों से कि जीवन बचाने के लिए केवल इसी डाइट पे आना किसी पड़ेगा। भी बीमारी को अगर ठीक करना है तो हाँ हमें जी, प्राकृतिक आहार पे आना आना पड़ेगा। पड़ेगा। देखो 84 लाख योनियाँ हैं धरती पे, अकेले हम इंसान हैं जो बीमार हैं। बीमार बिल्कुल सही बात जो प्रकृति से जुड़ कर रह रहे हैं, जो प्राकृतिक भोजन कर रहे हैं, जितने भी जीव हैं धरती पे, है। जी, कोई बीमार नहीं, किसी को कैंसर नहीं होता, किसी को कोरोना नहीं होता, किसी को बुखार नहीं होता। तो ये बात हमें समझनी होगी, अगर हम अपने परिवार को, अपने आप को और अपने देश को अगर स्वस्थ रखना है, तो प्रकृति के नज़दीक हमें आना पड़ेगा। जैसे हम पहले ज़्यादातर प्रकृति के नज़दीक रहते थे, तो ज़्यादा दिनों तक जी भी जाते थे, उम्र बहुत लंबी होती थी लोगों की जी, जी, पहले। जी, जी। और प्राकृतिक आहार पहले करते थे, अपने खेतों में सब फल और सब्ज़ी उगाते थे, बाज़ार से सिर्फ़ मेरे ख़्याल में नमक लेने जाते थे, इसके अलावा बाज़ार में कोई लोग जाता ही नहीं था। जी, 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 जी। अपने आस-पड़ोस के खेतों में या वहीं आस-पास में सब छोटी-मोटी सब्ज़ी सबने लगा रखी होती थी, और एक-दूसरे के सहयोग से सब सबका काम गाँव में, मैं गाँव की बात कर रहा, गाँव जी, में कोई बाहर कुछ लेने नहीं जाता था। जी, जी, जी। उनका सबका आहार वहीं खेतों में होता था, वही वो ग्रहण करते थे और डेढ़ 150 साल जी सकते थे। तो हमारा तो यही प्रयास है कि आप लोग भी जो हमारे दर्शक हैं, इस वीडियो को देखेंगे। 85 साल वो 85 किलो वज़न था मेरे अंदर। जी, अच्छा, अब कितना वज़न है? और अब मेरा 52 किलो वज़न है। अच्छा। जब मैंने परसों डोनेशन कराया, हाँ। मैंने उनको बताया तो 52 किलो वज़न है और 1 बोतल खून की थी, तो कह रहे कहने देख लो भैया, वज़न भी इनका कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे ये भी बहुत है। और जब आपको कैंसर हुआ था उस टाइम की रिपोर्ट बताना मुझे, उस टाइम आप में हीमोग्लोबिन मेरे ख़्याल में 9 या 10 के आस-पास होगा। इससे कम ही था, इससे कम था कम ना? ही था इसका। हाँ। क्योंकि जब तो मेरे पास कुछ भी नहीं था सच्ची मुझे, हुँ। और टेंशन थी बहुत बड़ी। टेंशन तो थी, इलाज कहीं पा नहीं रहा हाँ था, जी, 10 लाख रुपए एक आम इंसान मैं गरीब कहाँ से सा ला होगा? हाँ, देखो मेरा तो इतना बहुत बजट नहीं था। हाँ, एक नहीं। छोटी-सी एक गार्ड की नौकरी करता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है नहीं, वो जी? तो देखो काम तो सबके अपने-अपने बड़े अच्छे ही होते हैं, और ये अब बड़ी अच्छी बात है। आप सुनो, आपका जो फैसला था ना, वो आपने दिल से लिया। जी, जी, जी। आपको डॉक्टर्स की से कह लो या समाज से कह लो या इस हमारी जो चिकित्सा की व्यवस्था है, उससे आप हार के और परेशान होके तभी तो देखो आप इस गुरुजी सिस्टम पे आए थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आपकी जेब आपका खाली हो चुकी थी। आपका मैं तो बहुत ही शुक्रगुज़ार करूँगा गुरुजी, आपने मुझे
एक ऐसी उत्पत्ति दी, मेरा जीवन बचाया। देखो मैं तो प्रयास यही कर रहा हूँ कि कम से कम अपने आस-पास के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, उन्हें अधिक से अधिक हम इन इस सिस्टम की हाँ, नहीं जानकारी मैं भी दे यही पाएँ। कहता हूँ, मैं भी यही कहता हूँ सभी से गुरुजी कि अगर अपना जीवन बचाना है, तो प्रकृति पे आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, तो और सभी बीमारियाँ खत्म, ऐसे मैं ये देखता हूँ, क्योंकि मुझे एक एलर्जी भी थी, वो भी खत्म हो गई। एलर्जी भी थी? एलर्जी भी थी मेरे शरीर में, देखो। अजी कैंसर से बड़ी तो कोई बीमारी नहीं मानता आजकल कोई, इससे हाँ जी, खतरनाक, इससे डरावनी। हाँ जी, लोग डर से मर जा, डर से इलाज मर से तो जा। बाद में मरा, हाँ, डर से मर जा। देख लो। तो जब इस सिस्टम को अपना के आपने मेरे ख्याल में 4-5 महीने में आप क्लियर हो गए होंगे? हाँ जी, लगभग 5 महीने, मैं बिल्कुल फिट हो गया था। 5 महीने में बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल गए फिट हो थे। गया था। जी। तो लगभग 1.5 साल हो गया आपको अभी सिस्टम पे। जी। तो अभी भी इधर-उधर कुछ गड़बड़ करते हो या नहीं? नहीं जी, नहीं। मुझे तो इसी में मज़ा आ रहा है, मैं और चीज़ में गड़बड़ क्या करना तो मुझे। जैसे आप शादी-वादी में जाते हो, नहीं, मैं पहली बात तो शादी में जाता हूँ तो सीधे सलाद दिखाई देती है मुझे सामने, वरना वहाँ फल से। या सलाद? हाँ जी। अच्छा, अच्छा। और वो भी अगर शाम में है, दिन में है तो मैं शादी में जाता हूँ अपने नहीं, कन्या। दिन तो अपना 1 डेढ़ बजे तक तो कुछ लेना ही नहीं हाँ होता। जी, तो उसी टाइम पे खाना-पीना होता है, शादी में मैं इसलिए जाता नहीं हूँ। जाऊँ भी तो अपने घूम के अपना जो कन्यादान दिन वाला चला। बहुत अच्छी बात है हरिंदर जी, और आपका धन्यवाद। आप आए और आपने अपना अनुभव शेयर किया, और हमारी भी और आप भी अब हमसे जुड़ के आपकी भी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताएँ, क्योंकि हम ठीक हो गए तो हमसे जुड़ने वाले भी ठीक होने चाहिए, हमारे जी। परिवार वाले, रिश्तेदार, अपने क्षेत्र के, गाँव के, कस्बे के सभी लोग स्वस्थ बस होने यही है चाहिए। कि हमें जीवन दान मिला है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो भाई-बंध हैं और भी सभी से मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि सभी भाई इस चीज़ पे अगर आएँ तो ठीक हो जाएँगे बहुत जल्द। बहुत अच्छी बात जैसे है। मैं ठीक हुआ हूँ, हुँ, हुँ। बहुत जल्द ठीक होंगे। बिल्कुल होंगे। आज शुरुआत की है। देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उससे कई 100-200 साल पहले लोगों ने कोशिश शुरू कर दी थी जी, आज़ादी की। धीरे-धीरे आग बढ़ती चली गई और जब जाकर 150-200 सालों में देश आज़ाद हुआ था। जी, तो जी। कहीं न कहीं हमने और आपने जो शुरुआत की है इस क्षेत्र में, ये धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, लोग समझेंगे। आपने तो हमें ये भी कहा कि चलो आपको वहाँ भेजते हैं, वहाँ चले जाओ। हमने कहा गुरुजी बस देखी मैंने जाएगी। इनको ये भी कहा कि आपको मैं आश्रम भेज देता हूँ, लेकिन ये बंदा इतना खतरनाक निकला, इतने मजबूत इरादों का था कि इसने कहा नहीं, मैं घर पे ही ठीक हो जाऊँगा। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो अपनी विल पावर से इन्होंने खुद ही कैंसर को हरा दिया। ये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं तो 70 दिन रह के भी आया था आश्रम में, लेकिन इस बंदे ने तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं समझी। गुरुजी और मेरे से बस 2, 4, 10 बार ही फ़ोन बात करी होगी इन्होंने, कभी कोई समस्या आई तो, नहीं तो कभी जी। बात भी नहीं की। नहीं, मैं बीच में वैसे बात करता था, कभी कोई दिक्कत आती गुरुजी ऐसे तो बड़ा दिक्कत हो रही, फिर भी चलो तुम्हें वहाँ आश्रम छोड़ दूँ, नहीं जी और शायद इसमें और घुसे अंदर को, हम और घुसे। हाँ। नहीं, वो वैसे भी मैं काफ़ी दिन से आप लोगों को भी हाँ जी। आपको वीडियो भेजता रहता था, जी, जी, जी। तो उससे काफ़ी कुछ मिलता है लोगों मुझे। मिलता रहता है। हाँ जी, तो जो लोग जुड़ कर रहते हैं ना, उनको इसकी जानकारी होती रहती है, जी, जी। नए-नए अपडेट की। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ऐसे ही हम आगे लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम कोई डॉक्टर नहीं हैं, ना हम कोई बीमारी ठीक करने का दावा करते। हम तो एक जीवन शैली लोगों को बताते हैं कि भई अपना खाना-पीना बदलो, और इस जीवन शैली में अगर आप आओगे तो आप सभी रोगों से दूर हो जाओगे। खाना-पीना भी नहीं गुरुजी, हुँ। केवल जायका बदलो बस। इस भई जीभ का जायका बदल दो, तो बहुत जल्दी आप जो है अपनी बीमारी से दूर हो जाएँगे। दूर हो जाएँगे। वाह, वाह! ठीक है जी, धन्यवाद बहुत-बहुत आपका, नमस्कार। नमस्कार जी।